बहुत सारे भक्त जब पूजा करते हैं तो पूजा के जो दीप के लौ होती है, जो दीपक जलाते हैं, उसमें उन्हें कुछ आकृति का दर्शन होता है। कुछ लोग कहते हैं फूल बनता दिख रहा है, कुछ लोगों को तो दुर्गा जी दिखाई देती हैं, कुछ लोगों को हनुमान जी दिखाई देते हैं। और उन लोगों ने जिज्ञासा रखी है कि बताएं कि क्या इसका मतलब है। जी, पहली बात तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई लोग कहते हैं फूल निकलना अशुभ होता। अगर ज्योत में फूल बन रहा है तो आपके साधना के सिद्धि का सूचक है, आपकी पूजा के फल के प्राप्ति का सूचक है वो। अगर फूल बन रहा तो डरिए मत, फूल बन रहा तो ऐसी आकृति उभर रही है तो। अगर आकृति उभर रही है तो आप जानिए अपने जो साधक है वो अपने साधक के निकट पहुंच रहा धीरे धीरे। आपके ये शुभता का सूचक है, आपकी साधना की पूर्णता का सूचक है। धीरे धीरे आप परमात्मा के निकट जा रहे हैं। बिल्कुल आप ध्यान लगा के साधना करें। और देव आकृतियां उभर रही हैं, इसका हाँ बिल्कुल, देव आकृतियां उभर रही हैं। बताता रहा हूँ, अगर देव आकृतियां उभर रही हैं तो आप समझिए आप अपने साध के करीब पहुंच रहे हैं। साधक अपने साधक के सन्निकट पहुंच रहा धीरे धीरे। साधना अनुकूल फल देने वाली है आपकी। देखो ईश्वर कब दिखता है? जब भावपूर्ण पूजा आप करते हैं, भावपूर्ण साधना करते हैं, जब आपका ऐसा भाव होगा भगवान कब दिखते हैं? धीरे धीरे जब आप निष्कपट होते जाते हैं ना, तो देखिए दो चीज होती है। एक बार विवेकानंद से किसी ने पूछा कि महाराज एक धन की पोटली हो, एक बुद्धि की पोटली हो, दो रखी हैं, इसमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे? बोले मैं तो धन उठाऊंगा। तो पूछने वाले ने बोला मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था आप धन उठाओगे। विवेकानंद जी बोले आप क्या उठाओगे? बोले मैं तो बुद्धि की पोटली उठाऊंगा। तो बोले इसमें क्या बात है, जिसके पास जिस चीज कमी होती है वही उठाएगा। हमें धन की आवश्यकता, धन ले लेंगे हम, बुद्धि है मेरे पास, आपके पास बुद्धि कमी है, बुद्धि ले लोगे। तो कहने का भाव क्या, जिसको जितना ज्ञान होता है उतना वो बोलता है। साधक बिल्कुल घबराए ना, जिसको आकृतियाँ दिखती हैं, यानी आप अपने साधना के धीरे धीरे साधक के करीब पहुंच रहे हैं और आपकी साधना फलीभूत होना प्रारंभ हो गई है। साधना छोड़े मत आप डर करके। अगर कोई देव आकृति आपको दिखाई दे रही है, समझिए आपकी साधना पूरी हो रही है, धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है, यानी आप सन्निकट पहुंच रहे हैं। सन्निकट पहुंच रहे हैं। और इसको अगर दूसरे अर्थों में, जैसे आमतौर पे वैज्ञानिक शब्दावली में लोग कहते हैं कि आपके हृदय में जो आकृति उभर रही है, यानी आपके जो भाव हैं वही उसी का प्रतिस्थापन है, उसी की प्रतिकृति है। इस रूप में भी माने तो आपने कहा है कि हाँ। आपके हृदय में अगर ईश्वर है तभी तो वहाँ दिख रहे हैं। भाई ईश्वर हृदय में नहीं होंगे, दिखाई कहाँ से देंगे आपको? कहाँ से देंगे? अगर आपके अंदर हार्ट नहीं होगा धड़के कहाँ से? हार्ट नाम की कोई चीज़ है ना तो धड़क रही है। अगर हार्ट है ही नहीं तो क्या धड़कना? तो ईश्वर आपके अंदर है। देखो हर ईश्वर अंश जीव विनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश है। और कितने पॉइंट में है, कितने रूप में है, इसका विवेचन किया गया हमारे शास्त्रों में। संसार के जितने जीव हैं, अच्छा हम तो ये मानते हैं, हमारा शास्त्र भी कहता जितना जड़ चेतन है सब में ईश्वर का ही वास है। तो हमारे में ईश्वर का वास है। शायद जिस ईश्वर का वास मेरे अंदर है, जिसकी हम साधना कर रहे हैं, जिसके प्रति हमारा लगाव है, हमारी भाव वृत्तियाँ बन रही हैं, वही भाव वृत्तियों का जो चित्र है सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप घबराइए मत इससे, आप आराम से अपनी साधना को परिपूर्ण करें, पूर्णता की ओर ले जाएं। तो ये एक अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति कि आपके भीतर हृदय की आकृति उभर रही है। अगर उसका प्रतिस्थापन भी हम मान लें तब भी ये आपके हित में है और आपके पक्ष में ये बातें जाती हैं। और बाकी तो जो दर्शन हो रहा है, आपने कहा कि इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं घबराने की आवश्यकता। जी।